तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो एक डिसाइपल होता है वो नानगोंग को आकर बताता है कि लेनियो और उसके साथी आज़ाद हो चुके हैं। जो सुनकर नानगोंग उससे बोलता है कि पहले मैं शायर से निपट लूँ, उसके बाद मैं उससे भी निपट लूंगा। और अब इतना बोलकर जो नानगोंग होता है वो अपने ड्रैगन को पूरी तरह से रेडी कर लेता है शायर के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो नॉर्दर्न प्राइम होता है वो भी शायर के पीछे आ जाता है। वो शायर के पीछे आगे वो नानगोंग से बोलता है कि नानगोंग चलो हम दोनों मिलकर एक साथी से खत्म करते हैं। और अब इतना बोलकर जो नॉर्दर्न प्राइम और नानगोंग होते हैं वे दोनों सीधे शायर के ऊपर अटैक कर देते हैं। और वो जो अटैक होता है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। और उस अटैक की पावर को देखकर जो शायर होती है वो भी समझ जाती है कि वो इस अटैक से नहीं बच पाएगी। इसीलिए वो रोते हुए लिनियो से माफी मांगते हुए उसे बोलती है कि मास्टर लिनियो प्लीज मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर नहीं बचा पाई। और शायर के इतना बोलते हैं अब हम देखते हैं कि उन दोनों के अटैक आकर सीधे शायर से टकराते हैं, जिस कारण वहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। और अब शायर को उस अटैक के बीच में फंसता हुआ देखकर जो एल्डर चैन होते हैं वे बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। वे डर के चिल्लाते हुए बोलते हैं कि सेक्ट मास्टर। लेकिन तभी हम उस अटैक के धुएं के अंदर किसी पर्सन को देखते हैं जिसने कि आकर शायर को बचा लिया होता है। और वो शायर से बोलता है कि बेवकूफ लड़की, तुम्हें माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। और अब हम देखते हैं कि ये पर्सन कोई और नहीं होता बल्कि ये लिनियो ही होता है। और लिनियो ने यहाँ पर आकर शायर की जान बचा ली होती है। और जो शायर होती है वो लिनियो को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और वो खुश होते हुए बोलते हैं कि मास्टर लिनियो फाइनली आप आ ही गए। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो वहाँ पर स्कैरी स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनाने लगता है। और वो स्कैरी स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनाते हुए शायर को बताता है कि चलो मैं तुम्हें आज स्कैरी स्वॉर्ड फॉर्मेशन की रियल पावर को दिखाऊंगा। और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि ये जो स्कैरी स्वॉर्ड फॉर्मेशन है इसे आज से हजारों साल पहले दो कपल्स ने मिलकर एक साथ बनाया था। और इस फॉर्मेशन का रियल नेम स्कैरी स्वॉर्ड फॉर्मेशन नहीं बल्कि ये नियांग फॉर्मेशन है। और इसकी पूरी पावर का यूज करने के लिए दो लोगों की जरूरत पड़ती है। और आज मैं तुम्हें इसकी पूरी पावर का यूज कर दिखाऊंगा। और वहाँ पर अब नियांग फॉर्मेशन की पावर को देखकर जो एल्डर चैन हो गए वे बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। वही शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये फॉर्मेशन तो देखने में पहले से भी ज़्यादा पावरफुल लग रही है, लेकिन कैसे मास्टर लिनियो इस फॉर्मेशन के बारे में इतना सब कुछ जानते हैं। और एल्डर चैन ये सब कुछ बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम लिनियो को देखते हैं जो कि ये नियांग फॉर्मेशन से अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। और वो नानगोंग की तरफ अटैक करते हुए बोलता है कि नानगोंग तुम्हारा खत्म होने का टाइम आ चुका है। और अब ये नियांग फॉर्मेशन की पावर को देखकर जो नानगोंग होता है वो समझ जाता है कि ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो इससे नहीं बच पाएगा। इसीलिए वो चिल्लाते हुए अपने लोगों से बोलता है कि जल्दी से यहाँ से निकलो, क्योंकि ये अटैक से हम नहीं बच पाएंगे। और नानगोंग ये सब कुछ बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो ये नियांग फॉर्मेशन का अटैक होता है वो सीधे जाकर उनकी शिप से टकराता है, जिस कारण जो उनकी शिप होती है वो वहीं पर ही पूरी तरह से तबाह हो जाती है। और जो नानगोंग होता है वो भी अपने डिसाइपलों के साथ में वहीं पर ही खत्म हो जाता है। और अब नानगोंग और उसके लोगों को मरता हुआ देखकर जो नॉर्थर्न प्राइम होता है वो समझ जाता है कि ये नियांग फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो इसका सामना नहीं कर पाएगा। इसीलिए वो चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, ये फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मुझे यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो मैं भी जिंदा नहीं बचूंगा। और इतना बोलकर जो नॉर्थर्न प्राइम होता है वो वहाँ से भागने की कोशिश कर ही रहा होता है, लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो उसकी तरफ अटैक कर देता है, जिस कारण अब जो नॉर्थर्न प्राइम होता है वो वहीं पर ही गिरकर मारा जाता है। और अब नॉर्थर्न प्राइम के मर जाने के बाद जो लिनियो होता है वो शायर को एल्डर चैन को देते हुए उसे बोलता है कि एल्डर चैन शायर का ध्यान रखना, क्योंकि ये काफी ज्यादा थक चुकी है फाइट को कर। और अब जो एल्डर चैन होता है वो शायर को लेते हुए लिनियो का शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलता है कि मास्टर लिनियो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आज आप नहीं होते तो जो हमारा स्वॉर्ड क्लैन है वो इन दोनों लोगों के हाथों से नहीं बच पाता। आपने हमारे स्वॉर्ड क्लैन को एक बहुत ही बड़े केओस से बचाया है। और अब एल्डर चैन की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए एल्डर चैन से बोलता है कि एल्डर चैन आप गलत हो, क्योंकि स्वॉर्ड क्लैन के लिए अभी सबसे बड़ा खतरा ये नहीं था, बल्कि सबसे बड़ा खतरा तो अब आने वाला है। और अब इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो दूसरी साइड देखने लगता है, जैसा कि हम देखते हैं कि दो लोग आ रहे होते हैं जो कि देखने में थोड़े अजीब होते हैं। और उन्होंने एक अजीब सी मूर्ति को भी अपने कंधों पर उठाया होता है, जो कि देखने में स्केलेटन जैसी लग रही होती है और उसके अंदर से काफी ज्यादा डेविल एनर्जी निकल रही होती है, जिसे देखकर जब एल्डर चैन होता है वे बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं। वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या ये एम्पर जियाओटियान है। और एम्पर जियाओटियान का नाम सुनकर जो स्वॉर्ड सेक्ट का एक डिसाइपल होता है वो थोड़ा शौक हो जाता है। और वो शौक होकर बोलता है कि आखिर एम्पर जियाओटियान कौन है और ये हमारे स्वॉर्ड क्लैन के अंदर क्या करने के लिए आ रहा है। जो सुनकर जो शायर होती है वो उस डिसाइपल से बोलती है कि मैं एम्पर जियाओटियान के बारे में नहीं जानती, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये यहाँ पर हमारे स्वॉर्ड क्लैन के ऊपर कब्जा करने के लिए आ रहा है, तो हम लोगों को पूरी तरह से रेडी हो जाना चाहिए। और इतना बोलकर जो शायर होती है वो एल्डर चैन से बोलती है कि एल्डर चैन जल्दी से दूसरी स्वॉर्ड फॉर्मेशन को तैयार कराओ, क्योंकि हमें जल्दी से जल्द फाइट के लिए रेडी होना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि जो एल्डर चैन होते हैं वो तो जियाओटियान को देखकर काफी ज्यादा शौक हो चुके होते हैं, वे कुछ भी नहीं बोलते।
जिसके बाद अब जो लिनियो होता है वो शायर को बताता है कि तुम्हें किसी भी शॉर्ट फॉर्मेशन की बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ही नहीं लगता कि तुम्हारी छोटी मोटी फॉर्मेशन इसका कुछ बिगाड़ पाएगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनकर अब शायर भी थोड़ा घबराने लगती है और वो घबराते हुए लिनियो से बोलती है कि तो मास्टर लिनियो, अब हमें क्या करना चाहिए? अगर हमारी फॉर्मेशन इसके काम नहीं आने वाली तो फिर हम क्या करें? जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो शायर की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि शायर, मैं इसे अकेला डील करूंगा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या तुम्हें मेरे ऊपर यकीन है? जो संदर्भ जो शायर होती है वो भी थोड़ा सीरियस हो जाती है और वो सीरियस होते हुए लिनियो से बोलती है कि मास्टर लिनियो, मैं नहीं जानती कि आप क्या करने वाले हो, लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि मुझे आपके ऊपर सबसे ज़्यादा यकीन है, और चाहे आपके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़ जाए मैं तब भी पीछे नहीं हटूंगी। और अब शायर की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो वहाँ से जाते हुए शायर से मुस्कुराते हुए बोलता है कि तुम्हारा जवाब सुनकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरे होते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं होने वाला। और अब इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो उस तरफ देखकर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम कब तक वहाँ पर छुप कर रहने वाले हो? क्या तुम यहाँ पर आज मेरा सामना नहीं करोगे? और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो हेवनली मिरर होता है उसके अंदर से कोई पर्सन आने लगता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि ज़ियाओ टियान होता है। और वो वहाँ पर आते के साथ ही अपनी पावर को निकालते हुए सभी लोगों से बोलता है कि तुम लोग अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे सामने चुपचाप सरेंडर कर दो। और अब एम्पर जियान टियान की पावर को देखकर जो एल्डर चैन और एक और डिसाइपल होता है उन दोनों की तो हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वे डरते हुए बोलते हैं कि क्या यही एम्पर जियान टियान है? ये तो देखने में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रहा है और मुझे नहीं लगता कि हम इसका सामना भी कर पाएंगे। और अब इतना बोलते के साथ ही जो एल्डर चैन और वो जो डिसाइपल होता है वो ज़मीन पर गिर जाते हैं और वो ज़मीन पर गिरते हुए बोलते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, हम तो इसके प्रेशर के सामने खड़े भी नहीं हो पा रहे। और अब उन दोनों के इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो शायर के ऊपर आ जाता है, जिसकी हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है ज़ियाओ टियान की पावर के प्रेशर के कारण। और वो बोलती है कि यंग मास्टर प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, क्योंकि इसकी पावर काफ़ी ज़्यादा है। जो सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो अब अपनी डेविल बॉडी को बाहर निकाल लेता है और वो अपनी डेविल बॉडी से जो शायर होती है उसके ऊपर के प्रेशर को हटाते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मेरे होते हुए तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं हो पाएगा। और अब लिनियो को अपने एनर्जी के प्रेशर को हटाता हुआ देखकर जो ज़ियाओ टियान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो हंसते हुए लिनियो से बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारे पास मुझसे फाइट करने के लिए यहाँ पर कोई ट्रम्प कार्ड भी होगा। और अब शायर जैसे ही एम्प्रेस ज़ियाओ टियान के फेस को देखती है वो थोड़ा सा शौक हो जाती है और वो शौक होगा लिनियो से बोलती है कि मास्टर लिनियो, ये देखने में आपके जैसा क्यों लग रहा है? और शायर की अब इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो शायर को बताता है कि ये कोई रियल पर्सन नहीं है, बल्कि ये हेवनली मिरर है जिसने कि जो डेविल एम्परर था उसके डिवाइन थॉट्स को एब्सॉर्ब किया हुआ है। आज से कई सौ साल पहले जब डेविल किंग को मारा गया था तो ये उस टाइम पर उसी का एक हथियार था जिससे कि वो खुद की दूसरी बॉडी बनाना चाहता था, लेकिन उस टाइम पर ये काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह से टूट चुका था। इसीलिए पिछले कई सौ सालों से ये लोगों की बॉडी को रिफाइन कर खुद को हील करता रहा। लेकिन कुछ टाइम पहले जब मैं डेविल किंग की सही लोकेशन का पता लगाना चाहता था तो मैं इसके जो हेवनली मिरर है इसके सामने पहुंच गया था, जहां पर कि इसने मेरी जो बॉडी थी उसकी ही एक कॉपी इसने अपने लिए बना ली थी, इसीलिए देखने में मेरे जैसा ही लगता है। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो दोबारा से ज़ियाओ टियान के ऊपर आ जाता है, जो कि वहाँ पर सभी खड़े हुए लोगों को चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम लोग अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मैं तुम लोगों को दो रास्ते देता हूँ। एक तो यह है कि तुम लोग मुझे फॉलो करो और दूसरा यह है कि तुम मेरे से फाइट करो, लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि अगर तुमने मुझसे फाइट की तो मैं तुम सभी लोगों को एक ही पल में ख़त्म कर दूंगा और उसके बाद तुम्हारी बॉडी को रिफाइन कर उसे अपनी पावर को बढ़ाऊंगा। तो मैं अब ये तुम पर छोड़ता हूँ कि तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो या मेरे लिए काम करना चाहते हो। और अब ज़ियाओ टियान के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।